मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, आज की वीडियो भी उसी सीरीज की एक सेक्शन है जो इससे पहले गुजर चुकी है। तो आज के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं इस्लामिक बातें 786 के साथ बने रहने वाले साथियों। तारीख की एक ऐसी कौम जिन्हें बेशुमार नेमतों और कुदरती वसाइल से नवाजा गया। ये लोग अक्सर लेन देन और तिजारती मरकजों पर अपनी औरतों को क्यों लाया करते थे, और आखिर अल्लाह ने उस बस्ती में किस नबी को भेजा और उन्होंने उनके साथ क्या सलूक किया, और फिर उन्होंने ऐसा कौन सा अमल किया कि जिसकी वजह से उन पर अजाब मुसल्लत किए गए। नाज़रीन, ये 3000 साल कबल मसीह का जमाना था जब बहरे किल्जीम के मशरकी किनारे और अरब के शुमाल मगरिब में मदियन नामी एक बस्ती आबाद थी। अहले मदियन का ताल्लुक सिलसिलाए बनी इसराइल से नहीं था, बल्कि ये कौम दरअसल हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के शहाबजादे मदियन की औलाद में से थे, जो हजरत इब्राहिम की तीसरी बीवी कतूरा से पैदा हुए थे। इसलिए हजरत इब्राहिम का ये खानदान बनी कतूरा भी कहलाता है। मदियन अपने अहलो अयाल के साथ अपने सौतेले भाई हजरत इस्माइल के पहलू में हिजाज के शुमाली इलाके में आबाद हो गए। यही खानदान आगे चलकर एक बड़ा कबीला बन गया, जिन्हें तारीख में अहले मदियन या असहाबे इका के नाम से जाना जाता है। अहले मदियन का जमाना हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से पहले का जमाना है। अजीजो, मदायन एक तरक्की याफ्ता और शहरी इलाका था, जबकि असहाबे इका देहाती और बदवी कबीले की आबादी वाला इलाका था, जहां जंगल और वन आबाद थे। कहा जाता है कि इका के मायने घने दरख्त के होते हैं, और ऐसा ही एक घना दरख्त मदियन के नबाही आबादी में मौजूद था, जिसकी लोग पूजा पाठ किया करते थे। इसलिए उन लोगों को असहाबे इका कहा जाता है, यानी कबीला की निस्बत से ये कौम अहले मदियन कहलाती थी। ये एक ही कबीले या कौम के दो नाम थे। अजीजों, इस इलाके में बहुत अच्छी आबो हवा, सरसब्ज मैदान, नहरें और आबशारों की कसरत थी, जहाँ मेवों फलों और खुशबूदार फलों के इस कदर बागात और चमन थे कि अगर एक शख्स आबादी से बाहर खड़े होकर नजारा करता था तो उसको ये मालूम होता था कि निहायत खूबसूरत और शादाब घने दरख्तों का एक झुंड है। इस कौम के लोग बड़े और वसी जंगलात, बागों और फलदार पेड़ों के मालिक थे। अहले मदियन के लोगों का बुनियादी पेशा तिजारत था। इस कौम के लोगों की जिंदगी पुरसुकून थी और फरावाने दौलत के मालिक थे। लिहाजा अल्लाह की अता की हुई इन नेमतों का शुक्र अदा करने के बजाय अहले मदियन गुरूर और गफलत में डूब गए और जमीन में खूब फसाद मचाने लगे। दरअसल अहले मदियन के लोग हुकूकुल्लाह के साथ हुकूकुल इबाद में भी पामाली कर रहे थे और तमाम इंसानी हुकूक की धज्जियां बिखेर रहे थे। अहले मदायन कुफ्र शिर्क में मुब्तला थे और दरख्तों की पूजा किया करते थे। लेन देन और व्यापार में भी वो बेईमानी और नापतोल में कमी किया करते थे। रास्तों में बैठकर लूटमार करते, लोगों के अमवाल छीनते, गुंडा टैक्स वसूल करते और किस्म किस्म के कुफरिया अकायद की पैरवी किया करते थे। उस जमाने में हिंद, फारिस, इराक और यमन से जो भी तिजारती काफिले
शाम और रोम जाते उन्हें मदायन के इलाकों से होकर गुजरना पड़ता था। लिहाजा अहले मदायन उन तिजारती काफिलों से भारी खिराज यानी टैक्स लिए बगैर उनको यहाँ से गुजरने की इजाजत न देते थे। उन्होंने बैन अल अक़वामी तिजारती रास्तों पर अपना कब्जा जमा रखा था और काफिलों से टैक्स वसूल करके खूब माल कमाते थे। शायद अहले मदयन ही दुनिया की वो पहली कौम थी जिन्होंने टैक्स लेने के रिवाज की शुरुआत की, लेकिन उन टैक्स की वसूली के बावजूद उनके माल की हिर्स कभी कम ना हुई और वो लोग उन रास्तों पर गुजरने वाले काफिलों पर हमला करके उन्हें लूट लिया करते थे। रिवायत है कि जिस ईका नामी पेड़ की ये लोग पूजा किया करते थे, उस दरख्त के आगे हर 3 महीने के बाद एक खूबसूरत कुंवारी लड़की को ज़बह किया जाता था और उसके सारे अज़ा को काट कर अलग अलग करने के बाद दफन किया जाता। उन लोगों का मानना था कि अगर ईका पेड़ को दोशीजा की कुर्बानी ना दी गई तो हमारे कारोबार खत्म हो जाएंगे। इसी तरह जिनाकारी और फाहशी का ये आलम था कि उन्होंने अपने बाजारों में खास इंतजाम कर रखे थे। ये लोग अपनी बहनों और बीवियों को अपने कारोबारी मरकजों पर ओरिया लिबास में बैठा दिया करते और जब कोई ताजिर आता तो शहवत के हाथों मजबूर होकर उन लड़कियों से मसरूफ हो जाता, जिससे वो नाप तोल में खूब कमी करते और अक्सर चीजें ही बदल डालते थे। अलबत्ता अहले मदायन की रुश्द व हिदायत के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनमें हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम को मबूस किया। आपका ताल्लुक अहले मदयन से ही था। हज़रत शुएब के वालिद का नाम मिकाइल था जो यशजुर के बेटे थे। यशजुर मदयन की औलाद में से थे जो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के शहाबजादे हैं। इसी तरह हज़रत शुएब का नसब हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से जा मिलता है। हज़रत शुएब अरब की सरजमीन में भेजे गए तीसरे नबी है जो हज़रत हुद और इस्माइल अलैहिस्सलाम के बाद मबूस किए गए। तौरात में हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम का जिक्र बाब खुरूज में जैतरो के नाम से आया है, लेकिन उस बाब में आपके मुतालिक बहुत ज्यादा मालूमात नहीं मिलती। इसके बरक्स आपका जिक्र बाइबल में मूसा अलैहिस्सलाम के ससुर की हैसियत से रुएल या शुहेब नाम से किया गया है। नाज़रीन, बचपन से ही हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की परवरिश इस तरह हुई थी कि वो अपनी कौम के नेक और मोअज़्ज़ज़ तरीन शख्स माने जाते थे। आप इंतहाई नेक, ज़हीन और शरीफ नफ्स इंसान थे। नबूवत के ओहदे पर फाइज होने के बाद हज़रत शुएब ने दावत व तबलीग को आगाज किया और अहले मदयन को खिताब फरमाते हुए कहा, ऐ मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो कि उसके अलावा तुम्हारा कोई खुदा नहीं, और खबरदार नाप तोल में कमी ना करना, और मैं तुम्हारे बारे में उस दिन के अजाब से डरता हूँ जो सबको अहाता कर लेगा। मैं तुम्हारे लिए एक अमानतदार पैगंबर हूँ, लिहाजा अल्लाह से डरो और मेरी इताअत करो। हज़रत शुएब की तौहीद की दावत सुनकर कौम के मुतकब्बिर सरदार गजबनाक हो गए और कहा, ऐ शुएब, हम तुमको और तुम्हारे साथ ईमान लाने वालों को अपनी बस्ती से बाहर निकाल कर देंगे, वरना तुम सबको हमारे मजहब पर वापस आना पड़ेगा। हजरत शुएब अपनी कौम की बदआमालियों पर सख्त रंजीदा रहते और उन्हें बार बार वाज़ो नसीहत करते। हजरत शुएब की दावत के जवाब में अहले मदयन तानाजनी करते हुए उन्हें संसार करने की धमकियां देने लगे। कौम के लोगों की धमकियों के बाद हजरत शुएब को इस बात का अंदाजा हो गया कि उनके दिलों पर मोहर लग चुकी है और उन पर किसी बात का कोई असर नहीं होगा। लिहाजा उन्होंने अपने रब से दुआ की कि ऐ परवरदिगार, हम में और हमारी कौम में इंसाफ के साथ फैसला कर दे, और आप सबसे अच्छा फैसला करने वाले हैं। दर हकीकत उन अल्फाज के साथ हजरत शुएब ने अपनी कौम में से जो कुफार थे उनकी हलाकत की दुआ की थी, जिसे अल्लाह ने कबूल फरमाया। नाफरमानी और शरकसी के पादाश में कौम शुएब को 2 किस्म के अजाब ने आ घेरा, एक जलजले का अजाब तो दूसरा आग की बारिश। अलबत्ता रिवायत है कि जब वो अपने घरों में आराम कर रहे थे तो एकदम से होलनाक जलजला आया, और अभी ये होलनाकी खत्म भी न हुई थी कि ऊपर से आग बरसने लगी। कौम पर अजाब आते देखकर हजरत शुएब अलैहिस्सलाम अपने अहलो अयाल और साथियों को लेकर यहाँ से चल दिए। अल्लाह ने उन लोगों पर जहन्नुम का एक दरवाजा खोल दिया, जिससे पूरी आबादी में शदीद गर्मी और लू की हरारत तपिश फैल गई और बस्ती वालों का दम घुटने लगा और गर्मी की तपिश से उनके बदन झुलसे जा रहे थे।
अल्लामा इब्ने कसीर लिखते हैं कि ये तपीसो गर्मी उन पर कायम रही और 7 दिन मुसलसल उन पर हवाबंद हो गई, जिसकी वजह से पानी और साया भी उनकी गर्मी कम न कर सका, न ही वो दरख्त के झुंड उनके काम आए जिनकी वो पूजा किया करते थे। बहरहाल उस जलजले और आसमान की आग से वो बच न सके जिसमें वो सब टिड्डियों की तरह तड़प तड़प के जल गए और कुछ ही लम्हे में सब के सब जलकर राख का ढेर बन गए। नाज़रीन, अगली सुबह ये सर्कस और मगरूर कौम आंधे और झुलसे पड़े थे। जो कल तक मदायन कहलाता था आज वीरान हो चुका था। मुफस्सरीन ने लिखा है कि हजरत शुएब अलैहिस्सलाम मदायन से हिजरत करके मक्का आ गए और आखिरी दम तक यही कयाम रहा। हजरत शुएब ने 400 साल तक तवील उम्र पाई और काबा शरीफ के गरबी जानिब मदफून हुए। और बाज मुफस्सरीन के मुताबिक हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की एक शहाबजादी का निकाह हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से हुआ। इस तरह आपको हजरत मूसा के ससुर होने का भी शरफ हासिल है। अजीजों, आज मदियन का ये इलाका सऊदी अरब के शुमाली मगरिबी जिला तबूक के इलाके में अल-बदा में वाक़े है, जिसे मदायन शुएब कहा जाता है। मगरिब में सबसे पहले बरतानवी शिया रोपेल ने साल 1850 में मदायन शुएब का सफर किया था। इस तरह मशहूर मुअर्रिख हमद अल जासिर और याकूबी ने भी अपनी तफसीर में मदायन शुएब का तज़किरा किया है। उन तहरीरों के मुताबिक ये इलाका 2000 साल कबल मसीह तक आबाद था। मदायन शुएब में चट्टान तराश कर बनाया हुआ एक कदीम नखलिस्तान है और यहाँ पहाड़ों और चट्टानों में बेशुमार घर और तारीखी इबादत गाहें तराश कर बनाई गई थी। आज मदायन शुएब के ये वीरान स्थान वादियों और बोशीदा खंडरात चीख चीख कर ये गवाही दे रहे हैं कि हुकूकुल इबादत की पामाली करने वाले और भ्रष्टाचार करने वाली पहली कौम पर जब कहरे इलाही नाजिल होता है तो वो सफाई हस्ती से ही मिट जाते हैं। असहाबे एका और अहले मदायन को इस रुए जमीन पर निशाने इबरत बना दिया गया। तो नाज़रीन, इसी उम्मीद के साथ इजाजत दीजिए कि आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही होगी। मिलते हैं इससे अगले वाक़े में जल्द तारीखी तहकीकी और मामूलाती वीडियो के साथ। बस आपसे दरख्वास्त है वीडियो को लाइक कर दिया करें और नए जुड़ने वाले साथी लाइक के साथ साथ सब्सक्राइब कर दिया करें, क्योंकि फिर हमारी वीडियो आप नाज़रीन तक पहुँचती रहेगी। खुदा हाफिज।